अगर आप सैलरीड है तो हो सकता है यह खबर आपको कुछ चिंता में डाले, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। दरअसल देश भर के जो वेतनभोगी यानी कि जो सैलरीड कर्मचारी हैं, उनके लिए 21 नवंबर 2025 की तारीख एक बहुत बड़े बदलाव की गवाह बनी। मौजूदा जो श्रम कानून है, इसमें नए लेबर कोड यानी कि न्यू लेबर कोड को शामिल किए जाने के बाद कंपनियों के लिए अब यह अनिवार्य हो गया है कि कर्मचारी का जो वेज है, यानी कि जो मूल वेतन है, महंगाई भत्ता और रिटेनिंग अलाउंस, कुल कॉस्ट टू कंपनी यानी सीटीसी का कम से कम 50% होना चाहिए। अगर आसान शब्दों में कहें तो अगर आपकी सैलरी स्ट्रक्चर में बेसिक सैलरी कम थी और अलाउंस यानी कि जो भत्ता था वो ज्यादा था, तो अब कंपनियों को आपका बेसिक वेतन बढ़ाना पड़ेगा। हालांकि मौजूदा कर्मचारियों के कुल सीटीसी में बदलाव नहीं किया जा सकता, इसलिए कंपनियों को सैलरी के जो घटक यानी कंपोनेंट्स है, उन्हीं में से ही फेरबदल करना पड़ेगा। इसका सीधा असर ये होगा कि आपकी जो टेक होम सैलरी यानी वो पैसा जो आपके पास क्रेडिट होता है और जो टैक्स बचत, दोनों पर इसका असर पड़ेगा। सैलरी का नया गणित क्या है, आप इस नए नियम को समझिए। इसका क्या असर होगा? बेसिक सैलरी बढ़ने से पीएफ, एनपीएस और जो ग्रेजुटी जैसे वैधानिक का जो लाभ हैं, उसमें कर्मचारी और कंपनी दोनों का योगदान बढ़ जाएगा। चूंकि ये योगदान बेसिक सैलरी पर आधारित होता है, इसलिए इसके बढ़ने से आपके हाथ में यानी कि जो टेक होम आपकी सैलरी होती है, मासिक आपके पास जो पैसा असल मूल वेतन आता है, इसमें गिरावट आएगी। लेकिन अब इसका दूसरा पहलू क्या है, वो ये है कि इससे आपकी टैक्स देनदारी वो कम हो सकती है। गणनाओं के मुताबिक, जो कैलकुलेशंस इसके मुताबिक, यदि आपका सालाना सीटीसी मान के चलिए 15 लाख रुपए है, तो नए रिजीम के तहत आप करीब 75,871 रुपए तक का टैक्स बचा सकते हैं। वहीं 20 लाख और 25 लाख के पैकेज वाले कर्मचारी भी हजारों में जो टैक्स है वो इस नए नियम, इस नए बदलाव के साथ बचा सकते हैं।